नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं पुनः आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने चर्चा की थी कि एंजल्स के द्वारा हम अपने चक्रास की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप और आगे लेके जाऊँगा और बताऊँगा कि एंजल्स क्या होती हैं। बहुत से लोग हो सकता है एंजल्स के बारे में जानते हों, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। और आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत सी नई नई चीज़ें बताऊंगा, जैसे एनर्जी सर्कल क्या होता है, संजीवनी क्या होती है, एंजल्स से हम गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, एंजल्स के द्वारा हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, और एंजल्स सिंबल क्या होते हैं। हम किसी की समस्या को देख करके उसके ऊपर सिंबल डालते हैं और उस समस्या का धीरे धीरे समाधान हो जाता है। टैरट कार्ड रीडिंग क्या होती है, एनएलपी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे अगले नए वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हमारा मॉरल बढ़ेगा और हम आगे के वीडियोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी के साथ देते रहेंगे। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि एंजल्स क्या होती हैं, जैसा कि हम इसी पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले हैं। एंजल्स मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, भगवान के देवदूत होते हैं। तो और हम अगर एंजल्स के रेगुलर कांटेक्ट में रहें तो हम अपनी लाइफ में रियली एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। आप एंजल्स को बुलाइए, छोटे से छोटे काम के लिए बुलाइए, बड़े से बड़े काम के लिए बुलाइए, उनकी मदद लीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए और उन्हें जाने दीजिए। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें आप कि एंजल वो साथी होती हैं जो हमारे जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम एंजल्स को कैसे बुलाएं। तो इसके लिए 5 तरीके हैं एंजल्स को बुलाने के लिए। जिस तरीके से हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से एंजल्स के सामने भी प्रार्थना करनी है। एंजल्स भी भगवान का ही रूप हैं। इनसे हम बोल करके अपनी समस्या कह सकते हैं, इनसे हम मन में सोच करके अपनी समस्या कह सकते हैं, मन में बात कर सकते हैं, लिख करके हम अपनी समस्या कह सकते हैं। लिखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए और उसमें लाल पेन से अपनी सारी समस्याएं लिख दीजिए और एंजल्स के सामने उस समस्याओं के पढ़ करके उनको बता दीजिए। और उसके बाद जो है उस पेपर को आप जला दीजिए या गड्ढे में दबा दीजिए या मंदिर में फोल्ड करके रख दीजिए, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी समस्याएं यूनिवर्स के पास पहुंच गईं और यूनिवर्स अब उन पे काम करना शुरू कर देगा। आपकी वही समस्याएं जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगी जिसमें आपका हित होगा। भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते, वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वो देते हैं जो आपके लिए बेहतर है। ये सबसे अहम बात है। अगला तरीका है विजुलाइज करना। हम विजुलाइज कैसे करते हैं? हमने अपनी समस्या कही उन एंजल्स के सामने और हमने आंखें बंद करके और हमने देखा कि कोई परी जैसी कोई फिगर हमारे सामने आ रही है और हमारी समस्या का तुरंत समाधान करके वापस जा रही है। तो ये तरीका होता है विजुलाइज करना। आपने पैसे की डिमांड की, आपने देखा कि कोई परी सामने खड़ी हुई है और आपके ऊपर पैसों की बौछार हो रही है। तो विजुलाइज करना ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एंजल्स से बात करने का। अगला पॉइंट आता है अफर्म करना। हम अफर्म कैसे करते हैं? हमें हमेशा पॉजिटिव अफर्म करना चाहिए कि जो भी हमारी समस्या है हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप निगेटिव नहीं बोलना है बिल्कुल। आप उसको जो है पॉजिटिव वे में बोलें कि हमारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं हर तरीके से संपन्न हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आप इस तरीके से अफर्मेशन अपनी दीजिए। एंजल आपको, भगवान को सब पता होता है और वो आपकी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हम जब भी कोई इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो भगवान की ओर से उसको 2 एंजल्स ज़रूर मिलती हैं। उनको हम गार्जियन एंजल बोलते हैं। और उनमें से ऐसा कहा जाता है कि एक सॉफ्ट होती है, एक हार्ड होती है, जिस तरीके से, लेकिन ऐसा
हमें तो कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एनर्जी स्वरूप होते हैं। और जिस तरीके से आप कहते हैं कि हमारे पिताजी थोड़ा सख्त हैं, माताजी थोड़ा-सा नॉर्मल हैं, वो ईज़ी वे में बात करती हैं, ये कहना है। और इनकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट की होती है, और इनका ऑरा जो है वाइट कलर का होता है। आपको जब भी कोई इमेज दिखाई देगी तो वाइट कलर में दिखाई अगर दे रही है, तो आपको लगे, आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी गार्जियन एंजल हमारे साथ हैं। आप धीरे धीरे जब आप उनके बहुत नज़दीक हो जाते हैं, आप उनसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, बार बार आप उनको बुलाते हैं, तो एक आपसी लव बढ़ जाता है। तब आप उनसे उनका नाम भी पूछ सकते हैं, और वो आपको उनसे बोल सकते हैं कि आप एक फ़िज़िकल साइन दे करके अपना नाम हमें बताइए। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपको उनके नाम पता चलना शुरू हो जाते हैं। भगवान गाइडेंस किस तरीके से देते हैं, नेचर के द्वारा देते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा देते हैं, और नंबर्स के द्वारा देते हैं। ये सब तरीके होते हैं गाइडेंस देने के। इसी तरीके से आप उनसे नाम पूछ सकते हैं, और आप उनको नाम से फिर बुला सकते हैं। मैं अब आगे आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा कि आर्कएंजल्स कौन होते हैं, आर्कएंजल्स का काम क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब